हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकेश सिंह आप सभी का मैथ विद विकेश सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो आज का अपन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का 9th सेशन रहने वाला है और ये सेशन आपको पता ही है कि पूरा का पूरा बेसिक से एडवांस तक जाता है। और चाहे वो किसी के सवाल हो, चाहे मेंस के सवाल हो, सीजीएल के, चाहे सीपीयू के हो, चाहे जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं या मैथ आता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। ये नहीं कि एमटीएस का मैथ है तो कम आना चाहिए, सीजीएल का मैथ है तो ज़्यादा आना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको मैथ आना चाहिए और मैथ सीखने के लिए हम यहाँ पर पूरा का पूरा बेसिक से लेकर जाते हैं। कोई भी आपको ट्रिक नहीं सिखाएंगे, ना सिखाइए ना सिखाएंगे, क्योंकि मोस्टली होता ये है कि बच्चे ट्रिकों को पेपर में जाते जाते ध्यान भूल जाते हैं, क्योंकि इतनी ट्रिक हो जाती हैं कि सवाल याद रखना पॉसिबल होता है लेकिन ट्रिक रखना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन वो ट्रिक जनरेट कैसे होती है, अगर वो आपने सीख लिया तो फिर आपके लिए बेहद ज़्यादा आसान हो जाएगा किसी एग्जाम को क्रैक करना। जब भी आप 90 से 100% के बीच में जाएंगे, कब जाएंगे, जब आप खुद ही अपने आप ट्रिक जनरेट करने लग जाएंगे। वो कब होंगे, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर चैनल से फायदा होता है तो इसमें से कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने पहले सवाल पर। तो ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये इस प्रकार के सवाल बेहद पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन ये मोस्टली मेंस के पेपरों में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे कि 10, देखो ये कलम का मतलब यहाँ पर पेन है। 10 कलम बेचने से एक दुकानदार को 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो ये वाली पहली लाइन मैंने पढ़ी है, तो इस प्रकार के सवाल में जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ, तो उधर आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपका बेसिक ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन नहीं देखते हैं तो आप यहाँ पर बने रहिए, मैं यहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो 10 पेंसिल बेचने से एक दुकानदार को, तो मैं यहाँ पर लिखूँ कि 10 पेंसिल बेचने से एक दुकानदार को एसपी मतलब यहाँ पर कितने का लाभ हो गया, उसको 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। 4 पेंसिल लिख दिया मैंने, ठीक है जी। 20 पेंसिल बेचने से, तो 20 पेंसिल बेचने से 5 पेन के, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 5 पेन लिख दिया, ठीक है जी। के बराबर लाभ होता है। देखो लाभ जब विक्रय मूल्य के बराबर दिया है तो तरीका हमारा अलग होता है, और जब लाभ क्रय मूल्य के बराबर दिया है जब तरीका अलग होता है। तो ये तरीका कैसे देखना है, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो। यदि प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस, प्रत्येक पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का क्या है, 2 टाइम है। पेन का, देखो मैं यहाँ पर सीपी का रेशियो लिख रहा हूँ, पेन का रेशियो पेंसिल के रेशियो से क्या है, 2 टाइम है, तो 2:1 है। तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में लाभ परसेंट बराबर हो, मतलब दोनों ही स्थिति में, चाहे ये वाली फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट हो या कंडीशन सेकंड हो, लाभ परसेंट दोनों स्थिति में क्या है, बराबर है। तो प्रत्येक पेन व पेंसिल का मेरे को क्या निकालना है, सीपी नहीं एसपी निकालना है। तो मैं एसपी का रेशियो लिख दूं, पेन और पेंसिल के एसपी का रेशियो मैंने यहाँ से लिख दिया, तो ये लिख दिया मैंने A/B, ठीक है। जो भी आप मानना चाहें, या आपको निकालना है तो आप कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं। अब कैसे करेंगे कि अब देखो पेन और पेंसिल के रेशियो क्या दिया है, 2:1। तो पेन कितने होंगे मेरे, 20 होंगे, और पेंसिल कितनी होंगी मेरे, 20 होंगी। क्यों होंगी, कि देखो पेन और पेंसिल का रेशियो क्या है, 2:1। तो 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10, ठीक है जी। तो मैंने केवल यहाँ पर 2 चिपका दिया, यहाँ पर 1 चिपका। तो मैंने रेशियो, जो रेशियो में था मैंने वो डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से ये क्या हो गया, 4 पेंसिल का मतलब 4B हो गया, 5 पेन का मतलब 5A हो गया। अब दोनों ही कंडीशन में आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, समान है। तो पहली कंडीशन में 4B का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 20 पर, परसेंटेज के लिए 100। अब दूसरी कंडीशन में 5A का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 20 पर, परसेंटेज के लिए 100। अब यहाँ पर 20 आ गया, 20 से 20 गया, 100 से 100 गया। तो देखो जहाँ से 4A बराबर 5A, सॉरी 4B बराबर 5A आ चुका है, तो 4/5 ये हो गया A/B। तो A/B की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे, 4:5। सवाल इतना देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा सवाल है नहीं। अगर आपको क्या आना चाहिए, पहले तो ये आना चाहिए कि आप रेशियो लिख पा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद ही आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप रेशियो नहीं लिख पा रहे हैं तो सवाल नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल कैसे करना है। तो देखो नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का आप लोगों का सवाल है, तो कैसे करेंगे सवाल को पढ़ते हैं। 20 पेन बेचने से एक दुकानदार को 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो ये लाइन इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विक्रय मूल्य वाली। तो 20 पेन 5 पेंसिल के बराबर लाभ होता है। 30 पेंसिल बेचने से, 30 पेंसिल एक दुकानदार को 10 पेन के बराबर लाभ होता है। 10 पेन यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख दिया सेलिंग प्राइस। ये पूरा का पूरा बेसिक जस्ट पहले वाला के बराबर लाभ होता है यदि प्रत्येक पेन का सीपी, प्रत्येक पेंसिल के सीपी का क्या है, 2 टाइम है। पेन
और पेंसिल के सीपी का मैं रेशियो लिखूं यहाँ से, तो वो क्या है मेरा 2:1 है। तो क्या करेंगे आप यहाँ से, और ये पूछा क्या है, सेम पूछा है, विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा है, तो एसपी का रेशियो आप जो भी मन करे वो मान सकते हैं। पेन और पेंसिल के एसपी का रेशियो आ गया A/B, ठीक है जी। तो यहाँ से अब मैं रेशियो को इक्वल करूँ तो ये हो गया मेरा 40 और ये हो गया मेरा 30। इसमें मैंने क्या चिपकाया, 2 चिपका दिया, और इसमें मैंने क्या 1 चिपका दिया, ये वाला रेशियो मेंटेन कर दिया। अगर इसे करूँ तो 5B और ये हो गया आपका 10A। तो बड़ी आसानी के साथ आप ये रेशियो लिख पाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपका लाभ परसेंटेज बराबर है, तो क्या करेंगे 5B अपॉन 40 × 100 बराबर 10A अपॉन 30 × 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, कुछ कट तो नहीं रहा, तो जो नहीं कट रहा, अच्छा ये 10 है सॉरी, तो ये गया इसे 2 टाइम, तो ये आ गया आपका 3B बराबर 8A। तो यहाँ से लिखेंगे आप 3/8, 8A/B। तो A/B का रेशियो आ चुका है आपका 3:8। तो बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को आप लगा पाएंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो वीडियो दोबारा से देख भी सकते हैं। अब देखो इसी प्रकार का थोड़ा सा सवाल सेम पैटर्न, बस आपको थोड़ी सी भाषा उसमें चेंज करने की कोशिश की है। तो देखेंगे कि 10 पेन बेचने से एक दुकानदार को 4 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है। देखो हानि हो रही है, लाभ हो रही है, उसको आपसे यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि सीपी के बराबर हो रहा है कि एसपी के बराबर। 15 पेंसिल, 6 पेन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है यदि प्रत्येक, देखो सीपी का रेशियो क्या दिया 4:5। यदि प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य, पेंसिल के क्रय मूल्य का क्या है, पेन का क्रय मूल्य, पेंसिल के क्रय मूल्य का क्या है 4/5 है। तो पेन रेशियो पेंसिल यहां से निकालें तो क्या आ जाएगा 4:5 आपका रेशियो बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा। तो पूछा क्या है, एसपी का अनुपात पूछा है, तो ये हो गया सीपी का। तो एसपी का अनुपात आप फिर से लिख लीजिए, पेन और पेंसिल का A/B, ठीक है जी। तो अब देखो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, मैं यहाँ से बराबर करूँ तो इसमें मेरे को क्या चिपकाना है 4, इसमें क्या चिपकाना है 5 चिपकाना है। बिना किसी संख्या के मैंने 4 और 5 चिपका दिया तो जो आ गया 40 और ये आ गया 75। यहाँ पर क्या है, पेंसिल क्या है B, तो 4B और ये 6A। अब दोनों ही कंडीशन में आपका बराबर है, तो 4B/40 मल्टीप्लाई का 100 बराबर विक्रय मूल्य बराबर है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए यदि हानि परसेंट लाभ परसेंट के बराबर है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 6A/75 मल्टीप्लाई 100, 100 हो गया, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 20 टाइम, ये गया 4 टाइम, ये गया आपका 15 टाइम, ये गया आपका 5। तो A/B का रेशियो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ आप क्या निकालेंगे 4:5। कोई भी आपको इस सवाल में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आती है तो वीडियो दोबारा देखिए, अगर फिर भी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है ये। 25 पेन बेचने से एक दुकानदार को 10 पेंसिल के सीपी के बराबर लाभ होता है। अब देखो सवाल चेंज हो चुका है, लाभ किसके बराबर हो रहा है सीपी के। तो 25 पेन लाभ हुआ 10 पेंसिल के, सीपी के बराबर है। तो अगर सीपी वाले सवालों में दिक्कत आती है तो जस्ट पहले वाला वीडियो है, बार बार बोला जा रहा है, 30 पेंसिल बेचने से 3 पेन के सीपी के बराबर, ठीक है। मैंने सारा का सारा लिख दिया। यदि दोनों ही स्थिति में लाभ परसेंट बराबर हो तो पेन व पेंसिल का सीपी का अनुपात निकालिए। अब देखो मेरे को अनुपात चाहिए पेन व पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का, तो मैंने मान लिया ये A/B है, ठीक है जी। अब देखो इसने सेलिंग प्राइस का रेशियो तो दिया नहीं है, तो पहले मेरे को यहाँ पर भी रेशियो सेट करना पड़ेगा A और B से, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पेंसिल है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 25A, यहाँ पर क्या हो गया 30B, यहाँ से क्या हो गया आपका 10B और 3A। तो बिना किसी शंका के अब देखो दोनों ही कंडीशन में 10B/25 है, मैंने 100 नहीं लिखा है क्योंकि वो कट ही जाना है, 3A/30B। अब देखेंगे आप यहाँ से क्या हो चुका है, इसका और इसका मैंने गुणा किया तो पहले काट लो 2 बार 5 बार, ठीक है 6 टाइम।
ये गया से 2 टाइम, तो ये हो गया 4b² बराबर a स्क्वायर। देखो ये वाला b इसके पास चले जाएगा तो b स्क्वायर, तो यहाँ से आपका जब भी कॉस्ट प्राइस पूछे तो आपका किस में आएगा, स्क्वायर बनकर ही आएगा, क्योंकि अब इसने सेलिंग प्राइस नहीं दिया है। तो क्या होगा 4/a बराबर a² अपॉन b स्क्वायर, तो a/b का a/b क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो ये वाले सवाल भी आपको बड़ी ध्यान रखनी है कि ये रेशियो किसके बराबर दिया है, सीपी के बराबर दिया है कि एसपी के बराबर दिया है, और पूछा भी क्या है, सीपी पूछा है तो सीपी मानना है A/B में, एसपी पूछा है तो एसपी मानना है A/B में। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, तो इस प्रकार के सवाल भी पेपर में काफी पूछे जाते हैं, और ये लाइक दैट MTS हो चाहे रेलवे हो तो उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो एक दुकानदार अपने वस्तु को विक्रय मूल्य का 2/3 लाभ पर बेचता है, तो ये बोल रहा है कि जो लाभ कैलकुलेट कर रहा है ये किस पर कैलकुलेट कर रहा है, एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है, सीपी पर कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो 16/2/3 को आप क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो विक्रय मूल्य पर बेचता है तो ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। तो आपको पता है कि प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी में से मैं सीपी घटा दूं, या फिर एसपी ग्रेटर देन होता है आपका किसके, कॉस्ट प्राइस के। अगर लॉस कब होता है, जब लॉस होता है सीपी माइनस एसपी कर दें, या फिर एसपी लेस देन होता है सीपी, ठीक है जी। तो दोनों ही कंडीशन सेम बोलती है। तो देखो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 6, देखो सेलिंग प्राइस हो गया 6, प्रॉफिट हो गया 1K, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस हो गया जी 5। तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस मेरा 5 हो गया, क्योंकि देखो ये लाभ है तो जहाँ से आपको 5 मिल गया, तो एक का लाभ हुआ कितने पर, 5 पर मल्टीप्लाई 100, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है, 20% का लाभ है। देखो वास्तविक लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर आपका ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस पर कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो जब आप लाभ ले रहे हैं, मान लो 100 की वस्तु 120 में बेच दी, तो एक लाभ कैलकुलेट आप 120 पे करें, एक लाभ 100 पर करें, तो 100 पे करेंगे वो ज़्यादा होगा, 120 पे करेंगे वो कम होगा, ऑलवेज कम होगा। अगर वो लाभ है, हानि होगा तो वो उल्टा हो जाएगा। तो 16 से ही 2/3% और 20% में कौन ज़्यादा, 20 ज़्यादा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का बेस क्या है, यहाँ पर 5 है, और सेलिंग प्राइस का बेस क्या है, 6 है। तो देखेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को एसपी के कितने पर बेचता है, तो देखो 1/3 की हानि पर, तो ये क्या है आपका एसपी, ये क्या है लॉस। तो लॉस में आपको पता है कि मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो कितना होगा, 4 होगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 25% का हानि आ चुकी है, ठीक है जी। तो बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। इस प्रकार के सवाल कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक भूमिका निभाता हूँ कि बेसिक से आप इसे कैसे बनाएं। तो देखेंगे कि जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पर कोई वस्तु बराबर से बेची हो, कि मान लो 20% प्रॉफिट से बेची, वही वस्तु या फिर वही वस्तु फिर से 20% की हानि पर बेच दी, तो आपको ऑलवेज क्या होगा, एक तो मैं बता दूं, ऑलवेज लॉस होगा। वो क्यों होगा, वो आप यहाँ पर देखेंगे कि देखो पहला आर्टिकल है मेरा, आर्टिकल फर्स्ट मैंने 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो 5 की वस्तु कितने में बेची होगी, 6 में, क्योंकि इसे आप क्या लिखते हैं 1/5। तो 5 की देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है मेरा सेलिंग प्राइस, ये आर्टिकल फर्स्ट है। तो आर्टिकल सेकंड मैंने लॉस पे बेचा, तो 5 की वस्तु कितने में बेची होगी, 4 में बेची होगी, ठीक है। तो देखेंगे कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो चुका है, यहाँ से टोटल कॉस्ट कितना हो चुका है, टोटल आपका हो चुका है यहाँ से 25। या फिर क्या करेंगे इसमें आप कि एक सेकंड, तो ये हो गया आपका, सॉरी कुछ हो रहा है इसमें, एक सेकंड, हेलो हो गया सही। तो इसमें एक चीज और बोला होगा कि एसपी दोनों आर्टिकलों को क्या है, सेम है। तो एसपी सेम करने के लिए आपको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 2 का, तो ये हो गया आपका कितना 10 हो गया, और ये हो गया 12, ये हो गया 12, और ये हो गया 50। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया आपका 25, तो यहाँ से टोटल कितना होगा 24। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, सॉरी कितने का लॉस हुआ, 1 का, 25 पर मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया आपका 4% का लॉस। क्या आ चुका है जी, यहाँ से 4%। लेकिन पेपर में ये सवाल आपको ऐसे नहीं करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है x²/100। ऑलवेज क्या होगा, यहाँ से ऑलवेज होगा आपको लॉस। तो x² का मतलब क्या है, 20 का स्क्वायर करना है आपको, 20 मल्टीप्लाई 20/100, तो 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4% का लॉस आ जाएगा।
तो देखेंगे, एक बार हम सवाल की लैंग्वेज के साथ पढ़ते हैं। दो वस्तुओं का प्रत्येक का एसपी क्या होना चाहिए आपका, आपस में बराबर है। यदि पहले को 30% के लाभ पर व दूसरे को 30% की हानि पर बेचे जाए तो पूरे पर कितने का लाभ या हानि परसेंट हुआ। तो अगर मान लो ऑप्शन 4 है, उसमें से 2 प्रॉफिट के हैं 2 लॉस के हैं, तो जो प्रॉफिट वाले हैं उन्हें आप पहले ही नेग्लेक्ट कर देंगे, जो लॉस वाले हैं उन्हीं पर विचार करना है। तो एक तो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो वो होता है 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100। यहाँ से हो गया आपका 9% का लॉस। अगर नहीं समझ में आया तो वहां यहाँ से देखेंगे। देखो 30% का मतलब होता है, अगर मैंने लाभ पर बेचा होता तो देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो 100 की वस्तु में कितने में बेचता, 130 में। अगर हानि पर बेचा होता तो 100 की वस्तु कितने में बेचता, 70 में बेचा होता। तो 10 की वस्तु 13 में, 13 की वस्तु 10 में। अब मेरे को एसपी करना है इक्वल, तो यहाँ पर मैं 13 चिपकाऊंगा, यहाँ पर मैं 7 चिपकाऊंगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 13। ठीक है जी, तो ये हो गया कितना आपका 70, तो ये हो गया 13 7 91, ये हो गया आपका 91, ये हो गया आपका 100। तो ये टोटल कितना हो गया सीपी, टोटल सीपी हो गया आपका 200। और एसपी कितना हो गया आपका, एसपी हो गया आपका 9 दूनी 18, कितना हो गया जी, हाँ 2 9 दूनी 18, 182। तो कितने का लॉस हुआ यहाँ से, 18 का लॉस हुआ, कितने पर, 200 पर, मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो 2 जीरो, तो ये आ गया आपका 9%। तो आपको दोनों ही तरीके आनी चाहिए, या तो इस वाले से करें तो कोई भी शंका नहीं आनी चाहिए आपको, या फिर इस वाले से करें तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अब देखो इस नेक्स्ट सवाल में इसने पैसे इंक्लूड कर दिए हैं कि अगर इसमें अपन लोग पैसे भी डाल दिए जाएं कि कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने रुपए की हानि हुई, तो आप कैसे कर पाएंगे। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1 लाख में बेचा जाता है। देखो प्रत्येक को 1 लाख में बेचने का मतलब एसपी क्या कर दिया, इसने इक्वल कर दिया दोनों आर्टिकल। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% के, सॉरी पहली वस्तु को 20% की हानि पर दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो आपको एक तो पता पड़ना चाहिए कि ओवरऑल क्या होता है, लॉस होता है जब सेम आर्टिकल सेम प्रॉफिट और सेम लॉस पर बेचा जाता है। तो 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो यहाँ से आपका 4% का आ गया जी लॉस आ गया। तो अब इसने पैसे भी पूछे हैं कि कितने पैसे का लॉस हुआ, तो क्या करेंगे आप, तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो जब आपको 4% का लॉस हो चुका है, लॉस कितने का हो चुका है आपको 4% का, कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका 100% होता है, तो एसपी क्या आएगा आपका 96%, क्योंकि 100 की वस्तु 4% के लॉस पे बिकी तो 96 में बिकेंगे। तो 96 की वैल्यू क्या दी है, देखो 1 लाख की बेची है उसने ईच, तो दो वस्तु का कितना होगा, कितने में बेची होगी, मतलब 2 लाख में बेची होगी, तो उसे लॉस कितने का हुआ 4 का हुआ। तो मैं यहाँ से लॉस निकालूँ रुपये में, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 96। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप इसका बड़ी आसानी के साथ लॉस निकालेंगे। तो ये हो गया 8 से गया जी 1 बार 2 बार 12 8 96, तो ये 1/2 1/12 लाख इस सवाल का आंसर है। यही आंसर ऑप्शन में था आपके एसएससी के पेपर में। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को अगर और भी शॉर्ट करना है तो इसका फिर एग्जैक्ट आंसर भी निकल आएगा, लेकिन पेपर में आपको इतना ही लॉस दिया था। तो 1/12 का क्या हो जाएगा, 1/12 लाख का इसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पैसे भी दिए हैं तो भी आप इसे बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे। तो आज का वीडियो केवल अपन लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो प्लीज़ हमारे से सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए, और अपने सारे के सारे डाउट भी हमसे पूछिए। जो भी आपके डाउट आते हैं, जिस भी टॉपिक से डाउट आते हैं मैथमेटिक्स के, वो सारे के सारे अपन लोग बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।